मैं बाहर मुल्क जा रहा हूं और आज के बाद तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं होगा, लेकिन तुम मकाफाते अमल से कभी ना कभी जरूर गुजरोगे। अम्मी, वो मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। अम्मी, वो जुनैद जेल से वापस आ गया है। क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे लगता है वो जेल से भागकर आया होगा। नहीं अम्मी, वो जेल से भागकर नहीं आया। अब्बा ने FIR वापस ले ली है, उसने मुझे खुद बताया है। तुमने उससे बात क्यों की? तुम्हें उससे डर नहीं लगा? अरे भूल गई वो तुम पर तेजाब फेंक चुका है। नूरीन, कुछ तो ख्याल कर ले। अभी तो तुम्हारी मंगनी हुई है कि तुम होगे उससे फिर मिलने। क्या हो गया अम्मी आपको? मैं क्यों उससे मिलने जाऊंगी? मैं तो तन्नू के साथ कॉलेज गई थी, बस वहां से वापसी पर हम रेस्टोरेंट चले गए और वो पता नहीं वहां कहां से आ गया। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, वो मुझसे माफी मांग रहा था। वो हमेशा के लिए ये मुल्क छोड़कर जा रहा है। बड़ी मुश्किल से बात बनी है नूरीन, कुछ तो लिहाज कर ले। तुम्हारे ससुराल में से किसी ने देख लिया तो? मेरी माँ, कुछ तो ख्याल कर ले। अम्मी, अब ये नहीं कि आप इस बात को लेकर बैठ जाएं। जाके अब्बा से पूछे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मुझसे ज्यादा हमदर्दी तो अब्बा को है उससे। तुम्हारे अब्बा से तो मैं जरूर पूछूंगी। हद होती है किसी बात की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी बात हुई आतिर से? कैसा है वो, कहाँ है, कब आएगा, कुछ बताया उसने? अरे भाई, ये कोई टीवी का टॉक शो नहीं है जो आप एक ही सांस में इतने सवालात कर रहे हैं। बता दो, आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि वो बिल्कुल ठीक है, और दूसरे सवाल का जवाब ये है कि वो बहुत जल्द आ जाए। जल्द आ जाएगा? मतलब उसने आपको बताया नहीं कि वो कब आएगा? नहीं, उसने मुझे बताया है कि फिलहाल वो बहुत बिजी है, लेकिन चंद रोज में वापस आ जाएगा। वो आपको उस लड़की के घर का एड्रेस पता है? आतिर वाली लड़की का? हाँ हाँ, एक बार उसने बताया था जब उस लड़की का जिक्र हुआ था। आप मुझे ना उसके घर ले चले। उसके घर ले चलो? क्यों भाई, इतनी जल्दी क्या है? आप नहीं समझेंगे ना, मैं चाहती हूँ ये रिश्ता आतिर के आने से पहले तय हो जाए। देखें, रिश्ता हो जाएगा, इतनी जल्दी न करें, आतिर को तो आने दें। मैं चाहती हूँ आतिर के आने से पहले ये रिश्ता तय हो जाए, मैं उसे खुद ये खुशखबरी सुनाऊं। फिर तो उसे मुझसे कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं रहेगी, है ना? देखिए, वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि फिलहाल भी आतिर को आपसे कोई शिकवा और कोई शिकायत नहीं है, इसलिए आप अपने दिलो दिमाग पे बोझ न डालें। आपके ऐसे कहने से मेरे दिल का बोझ नहीं हटेगा। आप नहीं समझ सकते। आप बस मुझे उस लड़की के घर ले जाए ना। जैसी आपकी मर्जी। तन्नो, अभी तक हंडिया नहीं बनी क्या? ममानी बस बन गई है, दम लगा दिया है मैंने। जल्दी कर लो, बिलाल आता ही होगा, आते ही खाना मांगता है, बेचारे को भूख लगी हुई होती है। और ये सारा किचन फैला पड़ा है, बर्तन भी धोने वाले हैं। ये किचन कब सिमटेगा, कौन समेटेगा? आप परेशान ना हो, मैं सब कर लूंगी। अरे मेरी माँ, कैसे परेशान नहीं हो? परेशानियों ने तो मुझे नोच रखा है, नोच। मुझे ये बता, तुझे नौरीन को साथ लेकर जाने की क्या जरूरत थी? मुझे कह देती, मैं तुम्हारे साथ चली जाती। तुमने चोरों की तरह नौरीन को साथ लिया और निकल दी। नौरीन ने कहा था कि वो खुद आपको बता देगी। अरे अगर वो बताना भूल गई तो तुम ही मुझे बता देती। अब ये सारा मलबा मेरी मासूम बच्ची पर मत डाल देना। तुम जानती हो पिछले 4 घंटे से कितनी परेशान हूं मैं। पूरा 4 किलो खून सूख गया मेरा। उसका क्या?
और तू जानती है वहां कौन आया था? जी, सुनिए। अच्छा, तू सब जानती थी। तूने ये सारा कुछ जानबूझकर किया। तू चाहती है ना कि मेरी बेटी की मंगनी टूटे? तुझे उसकी मंगनी की खुशी नहीं है ना, तकलीफ है ना? नहीं मुमानी, भला मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? हाँ हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ। लंबी लंबी गाड़ियों वाले जो फंसा रखे हैं तुमने। लेकिन बीबी, मेरी एक बात याद रखना, अगर किसी लंबी गाड़ी वाले ने तुमसे शादी कर भी ली ना, तो उसकी लंबी गाड़ियां बंगले क्या फुटपाथ पर आ जाएगा। फुटपाथ पर ना आए तो मेरा नाम बदल देना, मनहूस मारी कहेंगी। हम राख हुए, हम खाक हुए तेरे बिना, लिख फिर से नसीबा तू मेरा, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। जुनैद बेटा, बेटा ये मैं तुम्हारी दवाइयां ले आया। डॉक्टर साहब कहते हैं 1-2 खुराक में ही भले चंगे हो जाओगे। आखिर कब तक बेटा इस कमरे में बंद पड़े रहोगे? जो होना था हो गया, भूल जाओ सब कुछ। जो कुछ हुआ वो भी, और जिसकी वजह से हुआ है वो भी। इसी में तुम्हारी भलाई है। आगे बढ़ो बेटा, एक नई जिंदगी का आगाज करो। मैं खुद ये सब कुछ भूलना चाहता हूं, उसे भुलाना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कर नहीं पा रहा हूं। हाँ बेटा, कुछ जख्म बड़े गहरे होते हैं, जिन्हें भरने में कुछ वक्त लगता है, मगर भर फिर भी जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा बेटा। नहीं अब्बा, कुछ जख्म नासूर बन जाते हैं, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ साथ गहरे हो जाते हैं। हाँ बेटा, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो नासूर बन जाते हैं, जिन्हें बेटा जड़ से काटना ही पड़ता है। जी अब्बा, सही कह रहे हैं आप। उन्हीं जख्मों को जड़ से काटने के लिए बहुत दूर जा रहा हूं मैं, बहुत दूर, जहां मुड़कर पीछे देखकर कुछ भी दिखाई न दे। मैंने एक फैसला किया अब्बा। कैसा फैसला बेटा? मैं ये घर, ये शहर और ये मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए चला जाना चाहता हूं। अब मैं दुबई जाना चाहता हूं, ताकि वहां जाके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकूं। बेटा, तुम वहां जाके करोगे क्या? मैं कुछ भी कर लूंगा अब्बा, मेहनत मुशक्कत कुछ भी, लेकिन यहां रह के मेरा दम घुटता है। मैं नहीं रह सकता अब्बा। प्लीज अब्बा, मुझे दुबई भेज दे। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं खूब मेहनत करूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा और आपको भी दुबई बुला लूंगा। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर सुकून हूं। बस अल्लाह से एक ही दुआ है, एक बार अपने दर पे बुला ले। शुक्रिया अब्बा। मैं इकराम साहब से बात करूंगा,
उनके भाई का बहुत बड़ा कारोबार है। आपने जुनैद की एफआईआर वापस ले ली? हाँ, तुम्हें किसने बताया? ऐसी बातें छुपी नहीं रह सकती, पूछ सकती हूँ इतनी मेहरबानी की वजह क्या थी? यकीनन मौलवी साहब ने कहा होगा ना, उनके दिल में बेटे की मोहब्बत जाग उठी होगी। वैसे तो बड़े नमाजी परहेजी बनते हैं, नसीहतें और तलकीन करते हैं दूसरों को। अपनी बेटे की बारी आई तो सब भूल गए। मौलवी साहब ने कुछ नहीं कहा मुझसे, ये मेरा अपना फैसला था। वैसे भी वो अब सुधर गया, उसने खुद गिरफ्तारी दी थी, तो मेरा फर्ज बनता है ना, कोई समझना चाहे तो मुझसे हाथ बढ़ा के सहारा दूं। इसे अपनी जिंदगी संवारने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। वाह मतीन साहब वाह, जिसने आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की उस पर तेजाब फेंका, आप उसको एक मौका और देना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता, मैं अपने साथ साथ दूसरों का भी सोचता हूं। वो सिर्फ एक गलती थी जो उसने ज़हनी दबाव में आकर की, कोई भी कर सकता है। और इसमें कसूर सिर्फ उसका नहीं, हमारी बेटी का भी है। अच्छा, और अगर उसने यही हरकत दोबारा की फिर क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं होगा तुम्हारी बेटी को, सुधर गया वो, वादा किया उसने ऐसा कुछ ना करने का। हाँ जी, चले आप? बस 1 मिनट, मैं तैयार हूँ। भाई घर ढूंढने में वक्त लगेगा। जो एड्रेस साहबजादे ने दिया है ना, उसे ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। अब ये क्या? मेरे खानदानी कंगन, सोचा था अपनी बहू को अपने हाथों से पहनाऊंगी। अरे भाई इतनी जल्दी क्या है? आप क्या जाएंगी और बहू कंगन लेके पहन लेगी? पहली दफा जा रहे हैं, पहली बार उनसे मिल रहे हैं, बात होगी, उसके बाद अगर वो मान गए तो फिर कंगन भी पहना देंगे। रखने में कोई हर्ज तो नहीं ना, क्या पता वो लोग मान जाए, बात बन जाए। और वैसे भी वो लोग मिडिल क्लास लोग हैं, मुझे नहीं लगता वो लोग मना करें। ओके, एज यू विश। इस वक्त तुम बहुत अच्छी लग रही हो शगुफ्ता। मुझे तुम्हारी आंखों में एक बहुत प्यार करने वाली मां नजर आ रही है। क्या देख रही? देख रही हूँ ये शख्स जो मेरे सामने खड़ा है, इसे पहचानने में बहुत देर करती। जिंदगी के बेहतरीन साल एक दूसरे से लड़ते हुए, एक दूसरे से उलझकर, इल्जाम तराशी करते हुए गुजारते। कितना अच्छा होता है ना कि पहले समझ जाती इस अच्छे से शख्स को। इसे फारसी में कहते हैं देर आयद दुरुस्त आयद, मतलब देर से ही सही, सही जगह आ तो गए। दैट्स गुड। चले? आप चले, मैं आ रही। आइए। हाय हाय, किसको जल्दी है इतनी? दरवाजा पीटे जा रहा है। तन्नो, तन्नो, पता नहीं कहाँ मर जाती है ये लड़की। जी मानी। कब से दरवाजा पीट रहा है? कोई सुनाई नहीं देता? बहरी हो क्या? क्या देखो कौन है? अच्छा रुक, मुझे लगता है ये कहीं दूध वाला ना हो। इसकी तो खबर मैं लेती हूँ। इतना दूध में पानी मिलाता है कि चाय पीने का जरा मजा नहीं आता। जा तो अपने काम कर।
इसको तो आज मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी कहिए, आपको किससे मिलना है? जी हमें आपसे ही मिलना है, लेकिन हम जो बात करने आए हैं वो यहाँ दरवाजे पर खड़े होकर नहीं की जा सकती। अगर आपको मुनासिब लगे तो हम अंदर चलते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं। क्या सोचने लगी आप? वो मैं सोच रही थी कि आप लोग इतने अमीर लग रहे हैं, हमसे आपको क्या काम हो सकता है? ये बात तो मैं आपको अंदर चल के ही बता सकती हूँ। आइए। आइए। तन्नो, ए तन्नो, तुम्हारी पता नहीं कहाँ मर जाती है, घर में क्यों है? मैं तो जहर लगती। जी नानी। आवाज क्यों देर से सुनती मेरी? सो जाती है क्या, मर जाती है? बात सुन, कौन आया? पता नहीं नानी, शायद मुमानी के कोई रिश्तेदार हैं, वो उन्हें लेकर ड्राइंग रूम में गई हैं। तुझे पता नहीं, ऐसे कौन से जानने वाले आ गए जिनको लेकर आना बैठक में ही चली गई? अच्छा दफा कर, मेरा चश्मा देख, मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया। यहाँ कहाँ, मैं बता रही हूँ तुझे, जब बाहर देख जाके कहीं। मशवरे देगी, बड़ी आई मुझे मशवरे देने वाली। आइए बैठिए। जी कहिए, आपको हमसे क्या काम है? ये मेरे हस्बैंड है रफीक, और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हम लोग डिफेंस फेज 5 में रहते हैं। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं वैसे? माशाल्लाह से मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रही हैं? एक्चुअली मुझे बहुत घुमा फिरा के बात करना नहीं आती। हम अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगना चाहते हैं। रिश्ता? मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है, इसके लिए ऐसे रिश्ते तो आने ही दे। अब तो ऐसा कर, अच्छी सी तैयार होके आ जा। ये अंगूठी उतार। सोचा था आज उसे कंगन पहनाऊं, मगर